दोस्तों, शुरुआत होती है पुलकित आर्या से। इनका नाम आपने अंकिता हत्याकांड में सुना होगा। पुलकित आर्या पूर्व बीजेपी नेता व उत्तराखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्या के बेटे हैं। पुलकित आर्या का विवादों से नाता अंकिता हत्याकांड से बहुत पहले से है। पुलकित ने BA MS मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए UAPMT यानी उत्तराखंड आयुर्वेद प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर पास की थी। फिर इसे ऋषिकेश आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन मिला। 2016 में इस पर कॉलेज द्वारा केस दर्ज कराया गया और फिर इसे भगाया गया, मगर मार्च 2017 में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑर्डर पर इसका एडमिशन कराया गया। फिर बाद में सफाई दी गई कि अगर जांच में पुलकित आर्या दोषी पाया जाता है तो इसे हटा दिया जाएगा, मगर फिर इन्हें कभी नहीं हटाया गया। फिर बाद में ऋषिकेश कॉलेज के डीन ने बताया कि उन्हें 2 करोड़ नकद और एक ऑडी कार का लालच दिया गया था। दूसरा फेमस कांड है सुशील शर्मा का तंदूरी कांड। सुशील शर्मा तब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और एक जाने माने नेता थे। सुशील 2 जुलाई 1995 को अपने फ्लैट में अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मार देते हैं। गोली इसलिए मारते हैं क्योंकि नैना साहनी सुशील के दोस्त मत्तूब से फ़ोन पर बहुत बातें करती थी और सुशील को उन पर शक होता था। गोली मारने के बाद सुशील डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। फिर आखिरी में वो अपने होटल की तंदूर में नैना की बॉडी को जलाने का प्रयास करते हैं। होटल में ज़्यादा आग देख पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें सब पता चल जाता है, मगर पुलिस के आने से पहले सुशील होटल से भाग जाता है। एक हफ्ते बाद पुलिस सुशील को पकड़ती है। फिर सुप्रीम कोर्ट सुशील को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। 23 साल सज़ा काटने के बाद सुशील दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सज़ा माफ़ करने की अर्जी लगाता है। फिर 2018 में हाई कोर्ट उन्हें जेल से रिहा कर देता है। अब पहले स्थान पर है विकास यादव। ये धर्मपाल यादव यानी DP यादव के पुत्र हैं। DP यादव उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। इन पर 9 मर्डर केस, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती के केस दर्ज हो चुके हैं। विकास यादव बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने पिता के अवगुणों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। विकास यादव, इन पर वैसे तो बहुत केस दर्ज हैं, मगर 2 केस बहुत निर्दयी हैं। पहला जेसिका मर्डर केस। 30 अप्रैल 1999 की रात विकास यादव और इनके कुछ दोस्त रात को दिल्ली के एक बार में जाते हैं और बार की वेटर से दारू मांगते हैं। वेटर का नाम जेसिका होता है। जेसिका दारू ना होने के बारे में बताती है। फिर इनका दोस्त मनु शर्मा जेसिका पर बहुत दबाव डालता है। पहले 1000 रुपये देकर शराब बाहर से लाने को कहता है। फिर जेसिका मना कर देती है। तब मनु जेसिका को डराने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकालकर एक शॉट हवा में मारता है। जेसिका फिर भी मना कर देती है। फिर मनु शर्मा अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होती देख जेसिका के सर पर गोली मार देता है। जेसिका की तुरंत मौत हो जाती है। विकास यादव, मनु और इनके दोस्त फिर वहाँ से सबूत मिटाकर भाग जाते हैं। 6 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट मनु को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और विकास यादव को सबूत मिटाने के लिए 4 साल की। हालांकि अब मनु शर्मा जेल से बाहर हैं। जेसिका लाल की बहन उनकी सज़ा माफ़ कर देती है, जिस पर दिल्ली के LG 2020 में उनको रिहा कर देते हैं। दूसरा केस विकास यादव पर। जेसिका लाल के केस में विकास जमानत पर घर आए होते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि इनकी बहन भारती यादव को नीतीश कटारा से प्यार हो जाता है। कटारा और भारती दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। विकास यादव कटारा को बहुत बार धमकी देते हैं, मगर कटारा भारती से अलग नहीं होते। फिर एक दिन भारती कटारा एक शादी में गए होते हैं। वहाँ भारती और कटारा को एक साथ नाचते हुए देख विशाल को ठीक नहीं लगता। विशाल कटारा को थोड़ी देर के लिए अपने पास बुलाकर उन्हें गाड़ी में कहीं दूर ले जाकर मार देते हैं। फिर लाश को अध जलाकर कहीं फेंक देते हैं। आपको बता दें कि भारती कटारा से कहा करती थी कि उन्हें एक आम जिंदगी जीनी है। उन्हें कटारा के घर जैसी पारिवारिक ज़िंदगी पसंद थी।
कटारा के पिता आईएएस ऑफिसर थे और उनके फैमिली में बहुत सारे आईएएस आईपीएस थे, जिसकी वजह से पुलिस पर बहुत दबाव था। दूसरी तरफ डीपी यादव, जो खुद एक बाहुबली थे, जो भी उनके खिलाफ बोलता वो खाक हो जाता। डीपी यादव का इतना खौफ था कि कटारा की फैमिली को गाजियाबाद के लोअर कोर्ट में कोई सही वकील नहीं मिल रहा था। बहुत सारे गवाह अपनी बात से मुकर जाते, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस गाजियाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया। लोअर कोर्ट विकास यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। फिर कटारा की मां फांसी के लिए हाई कोर्ट जाती है। फिर हाई कोर्ट भी विकास यादव को 30 साल की सज़ा सुनाता है। फिर कटारा की मां विकास की फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की 30 साल की सज़ा को 25 साल कर देता है। इस दौरान नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को बहुत धमकी मिलती है। इनके दूसरे बेटे को जान से मारने तक की धमकी मिल जाती है, मगर मां अपना फ़र्ज़ निभाती है और अपने बेटे की मौत के आरोपी को पूरी सज़ा दिलवाती है। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।